जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप तमाम सीनियर की मौजूदगी में मैंने तो सबक ही सुनाना है जी, आपने सुनना है। जहाँ पे गलती आपको मिली तो आप ज़रूर बताइएगा। जी, 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 गाइड करते रहेंगे। साथ मज़ीद गलती नहीं, लाज़मी नहीं है कि गलती हो, किसी के बाद कोई एडिशनल पॉइंट भी होता है ना, तो वो जी, कहते जी। हैं सर मैं इसमें ये चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो जी, इंक्लूड सर। करने के लिए भी ना वो उसको कर सकता है कि सर मैं जो है ना ये बस ये होता है। लाज़मी नहीं कि गलती ही बंदे ने निकालनी होती है। जी। जी। तो जी आज हमारा जो है वो हम डिस्कशन करेंगे डेल की मेथड के ऊपर। डेल का मेथड किस तरह डाटा फ्रेम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम देखते हैं कि डेल की कमांड जो है वो डेल और उसके आगे हम इस्तेमाल करते हैं डाटा फ्रेम का नेम जो भी हमने रखा होता है और उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं उसके ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो हम किसी भी की वैल्यू या कॉलम की वैल्यू जो है वो पास करते हैं। तो जब वो कॉलम हम गेट करते हैं फ्रेम टू डॉट कॉलम्स के नाम से तो उसके अंदर से इस तरह का जो हमने इजाफी कॉलम कल ऐड किया था तो वो यहाँ से ईयर स्टेट पॉपुलेशन डेबिट तो यहाँ से वो रिमूव हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी कॉलम को एडिशन करवाना चाहें तो वो हम फ्रेम टू और उसके अंदर के ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसका नाम लिख दें तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर उस कॉलम के नाम से इस मेथड से पहले हम डेल का कीवर्ड इस्तेमाल कर लें तो वो कॉलम डिलीट भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस है। एक छोटी-सी मैं वो करना चाहूँगा सर, सिर्फ़ सॉरी जी। फॉर इंटरप्शन कि आप में से कोई एक बंदा बेशक जो भी हो, वो थोड़ा बैक एंड पे ना एनाकोंडा को या जुपिटर को थोड़ा-सा चला ले ताकि कोई भी इश्यू आ रहा होता तो हम रन करके उसकी जी सर, मैं ही ओपन कर लेता हूँ वो जुपिटर नोटबुक ऑन कर ले। सोहेल साहब ने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया सर, आप चलें इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके आगे। जी मैं चल। हाँ जी। सोहेल साहब आपने ओपन कर लिया जुपिटर नोटबुक? जी, ओके। चलें सर, बिस्मिल्लाह करें। जी। तो ये जी हमने कॉलम डिलीट करने का डाटा फ्रेम के अंदर से मेथड हमने सीखा कि अगर हम डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करें तो वो हम कॉलम जो है वो डिलीट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है। हमने एक डाटा फ्रेम बनाया जी फ्रेम थ्री के नाम से। उसके अंदर पी डी डॉट डाटा फ्रेम के अंदर हमने पॉपुलेशन जो है उसका कीवर्ड इस्तेमाल किया है और उससे पहले हमने पॉपुलेशन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर हमने एक डिक्शनरी पास कर दी। उसके अंदर दो की वैल्यूज़ हैं निवाडा और ओहायो के नाम से और उसके अंदर जो उसके अगेंस्ट वैल्यूज़ मौजूद हैं की के अगेंस्ट उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ मौजूद हैं जैसे कि 2001 2.4 2.002 और 2.9 है। सिमिलरली ओहायो के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की है। अब जब हम इसको डाटा फ्रेम के अंदर लोड करवाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। ये देखें यहाँ पे 2000 2001 और 2002 ये हमारे पास क्या चीज़ थी यहाँ पे 2001 2002 इसके अगेंस्ट ये वैल्यूज़ मौजूद हैं जी। निवाडा ये हमारे पास कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं ओहायो और उसके अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं 2001 2.4 2002 और 2.9। जी। अब हम इसको स्वैप यानी ट्रांसपोज भी कर सकते हैं कॉलम की पोजीशन जो है अलाइनमेंट तब्दील भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जी फ्रेम थ्री डॉट टी के नाम से और यहाँ पे ये ख्याल रखा जाएगा कि ये जो डॉट टी है यहाँ पे टी कैपिटल है। इसको ट्रांसपोज भी कहते हैं मैथमेटिक्स की ज़ुबान के अंदर। तो जब हम डॉट टी का मेथड इस्तेमाल करेंगे तो ये यहाँ क्या करेगा कि जितने भी ये कॉलम हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देगा और जितने भी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो इसे हम कहते हैं जी स्वैप रोज एंड कॉलम्स जिसे ट्रांसपोज भी कहते हैं।
ये देखें कि हमारे पास 2002, 2001 और 2002 जो है अब वो कॉलम के अंदर आ गए हैं। सिमिलरली निवाडा, नैन 2.4, 2.9, ओहायो 1.5, 1.7 और 3.6। तो ये है जी हमारे पास रो कन्वर्ट हो गया कॉलम के अंदर और कॉलम कन्वर्ट हो गया रो के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं जी, पी डॉट डाटा फ्रेम के अंदर दोबारा पॉपुलेशन की जो हमने ऊपर क्रिएट की है ये डिक्शनरी, उसको दोबारा हमने पास करवाया है, लेकिन साथ में इंडेक्स खुद से पास करवाए हैं 2001, 2 और 3 में। तो अब हमारे पास ये देखें कि कॉलम तो वही हैं की के अगेंस्ट, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने इंडेक्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से पास करवा दी हैं, जबकि वहाँ पर 2001 और 2002 था, जबकि यहाँ पे 2001, 2002 और 2003 है। तो ये हमने इंडेक्स यहाँ पे खुद से पास करवाए हैं जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक रखना चाहते हैं। अच्छा जी, डिक्शनरी ऑफ सीरीज आर ट्रीटेड इन मच द क्या हुआ सेम सर, वे। खैर वो है? कह रहा है। हेलो। जी सर। जी सर, आपने मुझे मुखातिब किया जी। नंबर में जो स्वैप एक्सिस था और ये ट्रांसपोज है, ये सेम है कि नहीं जी सर? ये नंबर में जो स्वैप एक्सिस है और ट्रांसपोज है, ये दोनों सेम है? जी जी, ये पांडास में ये नमपई का ही मेथड इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी डॉट टी का आपको पता है कि फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है स्वैपिंग के लिए। जी सर। जी, तो आगे चलते हैं जी। पी डी डॉट डाटा के नाम से हमने दोबारा डिक्शनरी क्रिएट की है, उसके अंदर दोबारा हमने दो कीज़ इस्तेमाल की हैं। उसके आगे सब थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। फ्रेम 3 है जो डाटा फ्रेम है हमारा, उसके अंदर जाके हमें ओहायो का कॉलम है जी। ये देखें, हमने डाटा फ्रेम ऊपर जो क्रिएट किया है ओहायो का कॉलम है जी। पीडी फ्रेम 3 है, इसके अंदर ओहायो का कॉलम है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या हमसे तलब कर रहा है। तो उसके अंदर जाके वो कह रहा है जी आप रो जो है वो वन शुरू से स्टार्ट करें और -1 तक जाएं। ठीक है, यानी ये स्लाइसिंग कर रहा है। इसी तरह निवाडा के अंदर भी आप जाएं, फ्रेम 3 जो है आपका डाटा फ्रेम, उसके अंदर जाके इस कॉलम के अंदर आप शुरू वाली जितनी भी हैं वहाँ से लेके 2 तक की जितने भी आपके पास कॉलम है वो आप उसका डाटा उठा लाएं। तो ये देखें कि यहाँ से रो वाइज भी डाटा उठाएगा और यहाँ से कॉलम वाइज भी उठाएगा, उससे जितनी आप वैल्यूज़ पास करेंगे। ओहायो के अंदर जाएंगे तो -1 तक वो वहाँ से वैल्यूज़ उठाएगा, और निवाडा के अंदर जाएंगे तो आपको वो 2 तक वैल्यूज़ वहाँ से ला कर दे देगा, और ये हमारे पास डाटा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, डाटा फ्रेम हमारे सामने आएगा। जी आगे चलते हैं जी। फ्रेम 3 डॉट इंडेक्स डॉट नेम। अब यहाँ पे फ्रेम 3 डॉट इंडेक्स है जो ये उसका इंडेक्स है फ्रेम 3 का, जब हमारे पास डाटा फ्रेम है जी। अब उसका डॉट नेम का मेथड इस्तेमाल करके यहाँ पे हम नाम चेंज करेंगे। तो फ्रेम 3 डॉट इंडेक्स का जब हम डॉट नेम के साथ नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमने इक्वल के साइन के बाद इन्वर्टेड कोमास में उसकी वैल्यू भी बता दी है कि हमें ये वाला नाम चाहिए। सिमिलरली डॉट कॉलम्स के अंदर आएंगे तो कॉलम का नेम भी चेंज करेंगे, तो वहाँ पे स्टेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो क्या तब्दीली आई है। ये देखिए, ये स्टेट है, ये आपको शो करवा रहा है कि ये आपके इंडेक्सेस जो कॉलम के हैं उनका नाम है। ये कॉलम के अगेंस्ट जितने भी आपके नाम मौजूद हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकेला स्टेट, यानी ये जितने भी नाम यहाँ पे आएंगे ये सब के सब स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस के अलोंग जितने भी नाम यहाँ पर आएंगे वो सब के सब ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है जी? यस सर। सर ये सेमीकोलन क्या मतलब है? सेमीकोलन इसलिए हमने लगाया, दरअसल ये दूसरी लाइन के अंदर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब ये है कि आपने उसको इस जगह पे लिखने की बजाय यहाँ पे इकट्ठा ही लिख दिया, तो वो सेमीकोलन का कोई मसला नहीं है।
आप इसको यस। नेक्स्ट लाइन में भी लेके जा सकते हैं, और फर्स्ट एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, वो आप कोमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। किसी जी जी जी। आप इंडेक्सेस के देखें ना, ये इंडेक्सेस जो हैं ये रो को रिप्रेजेंट करेंगे, रो के इंडेक्सेस को, और ये जो कॉलम है ये कॉलम के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, नाम को यानी। तो आप यहाँ डॉट नेम का जो है मेथड इस्तेमाल करके उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू देंगे तो वो आपको उसके अगेंस्ट, रो के साथ करेंगे तो आपको रो के अगेंस्ट वो वैल्यू ला के दे देगा, और अगर कॉलम के साथ डॉट नेम का फंक्शन। जी आई थिंक कि ये रो और कॉलम के लिए ही है, स्पेसिफिक है। जी। तो ये देखें कि फ्रेम 3 जब हमारे पास आया तो उसके अंदर ये जितनी भी वैल्यू है, ये कॉलम का एक स्पेसिफिक इंडेक्स नेम है, और सिमिलरली ये हमारे पास एक रो का स्पेसिफिक इंडेक्स नेम है। अब हम देख रहे हैं कि फ्रेम 3 डॉट वैल्यूज़, ये डॉट वैल्यूज़ का फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डॉट वैल्यूज़ का जो हमारे पास फंक्शन है उससे हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं, गेट कर लेते हैं कि कौन कौन सी इस डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ इसके अंदर ये वाली मौजूद हैं। फ्रेम 2 के अंदर डॉट वैल्यूज़ का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्रेम 2 के अंदर से हमें डाटा ला के दे देगा, और साथ में डेटा बता रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सर टेबल भी रीड करें? जी जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, किसी को कोई जी क्यूरी ना हो तो। जी। तो जी ये 2D ND एरे है, अ मैट्रिक्स ऑफ डाटा है पासिंग ऑप्शनल रो एंड कॉलम्स लेबल्स। यानी जब भी 2D एरे का नाम आएगा तो आपके जहन में फ़ौरन से ख्याल आएगा कि इसमें कॉलम्स भी हैं और रो भी शामिल है। तो ये रो और कॉलम्स वाइज जितना भी आपका डाटा है, डाटा फ्रेम जो है उसकी दरअसल जो डायमेंशंस होती हैं वो भी 2D होती हैं। तो आगे चलते हैं। डिक्शनरी ऑफ एरेज लिस्ट आर टपल्स, ईच सीक्वेंस बिकम्स अ कॉलम इन द डाटा फ्रेम। आपका जो सीक्वेंस है वो कॉलम बन जाता है डाटा फ्रेम के अंदर, जो भी आप वैल्यू पास करते हैं। आल सीक्वेंसेस मस्ट बी द सेम लेंथ। अगर आपका एक सीक्वेंस जो है उसकी लेंथ 5 है और दूसरे की 6 है तो वो एरर जनरेट कर देगा। तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो सीक्वेंस है उसकी जो इंडेक्सिंग है या उसकी वैल्यू है उसकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। NumPy structures record array treated as a dictionary of array, और similarly वो same concept है जी। Dictionary of series, each value becomes a column, indexes from each series are union together to form the results row और index if no explicit index is passed। तो अगर वो हम उसे इंडेक्स खुद से दे देते हैं तो वो और कॉलम के अंदर वो हमें वो गेट कर देगा। अगर हम नहीं करते तो एक्सप्लिसिटली वो जो है बिल्ट इन जो उसके अंदर है वो 0 1 2 और जो वैल्यूज़ हैं वो खुद से ही ला कर देगा। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज, each inner becomes a column, keys are union to form the row index as the dictionary of series case। वही सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि जो इंडेक्स है वो रो के नाम बन जाएंगे और जो कॉलम के अंदर आएंगे वो कॉलम के नाम बन जाएंगे। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आर सीरीज, each item becomes a row in the data frame, union of dictionary keys are series indexes become the data frame's columns label। लिस्ट ऑफ लिट्स आर टपल्स, और ये जानते हैं जी ट्रीटेड एज अ 2D ND एरे केस। तो ये 2D एरे डायमेंशनल हमारे पास जो भी डेटा होगा उसके अंदर हम ये वाला केस इस्तेमाल करते हैं। एंड अदर डाटा फ्रेम, द डाटा फ्रेम इंडेक्सेस आर यूज्ड अनलेस डिफरेंट वंस आर पास्ड। NumPy masked array है like the 2ND array case except masked values become NA, यानी मिसिंग वैल्यू जो हमारे पास होंगी ये उस केस में इस्तेमाल होता है हमारे पास। आगे चलते हैं जी। इंडेक्स ऑब्जेक्ट है। इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स हम कैसे जो हैं इससे ट्रीट करते हैं देखते हैं जी। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर सीरीज पास की है जी रेंज 3 की, और साथ में उस सीरीज के जो रेंज है उसका हमने इंडेक्स भी पास किया है ABC के नाम से। अब नया वेरिएबल क्रिएट किया इंडेक्स, उसके अंदर इस वेरिएबल का नाम
डॉट इंडेक्स का जो हमें मेथड है वो जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो है वो गेट आ जाएगा उस सीरीज में मौजूद इंडेक्स। ये वाले इंडेक्स हमारे इस डॉट इंडेक्स के मेथड के साथ हमारे पास गेट हो जाएंगे ABC। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट अब डॉट, यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू करके ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स लगाए, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दे कि पहले हमने ऑब्जेक्ट जी लिया, सर, ऑब्जेक्ट जी सर मैं, ये वाला जो इंडेक्स है ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नेम है, जबकि ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स है ये किसी सीरीज डाटा फ्रेम का इंडेक्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों इंडेक्स नेम्स के लिहाज से तो दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों जो इनका वर्क है वो डिफरेंट है। ये एज आ नेम इस्तेमाल हो रहा है और ये एज आ फंक्शन या मेथड इस्तेमाल हो रहा है। एक सीरीज है और एक हमने वेरिएबल बनाया है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, समझ आ तो गया, इस थैंक यू। इंडेक्स की जगह हम कोई और भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स ही इस्तेमाल किया जाए। तो जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमने खुद से वैल्यू पास की है ABC, तो ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास मौजूद आ जाएगी। अब इंडेक्स में देखते हैं कि 1 से शुरू करें और एंड तक जाएं, तो वो हमें ज़ीरो से नहीं शुरू करेगा, 0 1 और 2, यानी 0 ए 0 पे है, B 1 पे है और C 2 पे है। और ये हमें 1 और 2 B और C ला के देगा, क्योंकि हम उसे कह रहे हैं कि 1 से शुरू करो और एंड तक जाओ। अगर आप इसको वैल्यू पास कर देते हैं तो वो लेस देन 1 लेके आएगा, यानी अगर मैं इसे 2 पास करूँगा तो वो 0 और 1 लेके आता। और अगर मैं उसे वैल्यू पास कर रहा हूँ शुरू वाली, तो वो शुरू वाली भी उसके अंदर शामिल होगी, जबकि एंड वाली उसके अंदर तब शामिल होगी जब एंड पे कोई वैल्यू दी ना गई हो। अगर आप इसको उल्ट कर देंगे कि इस जगह 2 ले आएंगे और इस जगह कुछ भी ना होगा, तो वो 0 1 उठा के लेके आएगा, जबकि 2 को स्किप कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी वैल्यू गेट करें तो फिर आप ऊपर देख लें कि इंडेक्स हमारे पास इस सूरत में आया है कि जब ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, तो उसके साथ हमारे पास सारे जितने भी इंडेक्स मौजूद हैं सीरीज़ के अंदर वो सब के सब गेट हो जाएंगे। ये हमारे पास एक ऑप्शनल केस है कि हम जितने इंडेक्सेस चाहते हैं हम उसकी स्लाइसिंग करके उसे लेके आ सकते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, ये तब्दील नहीं हो सकते, एंड दस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द यूज़र, और इन्हें तब्दील भी नहीं किया जा सकता यूज़र की तरफ से। जी आगे चलते हैं जी। लेबल के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है PD डॉट इंडेक्स। अब हम उसे इंडेक्स दे रहे हैं रेंज की सूरत में। पहले हम उसे इंडेक्स लिख रहे थे ABCD, अब हम चाह रहे हैं कि हम 0 से शुरू करके 3 तक चले जाए। तो NP डॉट A रेंज का हमने फंक्शन इस्तेमाल किया है numpy का, तो उसे इंडेक्स की सूरत में हम यहाँ पे पास करवाएंगे, तो हमारे पास ये इंडेक्स क्रिएट हो जाएंगे 0 1 और 2, और साथ में D टाइप हम बता रहे हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर दोबारा सीरीज जो है हमने क्रिएट की है 1.5 -2.5 और 0, और इसके अंदर जो इंडेक्स पास करवाए हैं वो इस वेरिएबल के पास करवाए हैं जो हमने 3 तक जनरेट किए हैं, यानी 0 1 और 2 तक। तो जब हम यहाँ से इस वेरिएबल के अंदर सीरीज खुद से पास करवा रहे हैं, जबकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो हम पिछले वेरिएबल से ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि वो इंडेक्स जो लेके आएगा वो ये वाले लेके आएगा 0 1 और 2 वाले, और जो हमारे पास सीरीज है उसकी वैल्यूज जो हैं वो इस वैल्यू सीरीज में से लेके आएगा 1.5 -2.5 और 0 से लेके आएगा। जी आगे चलते हैं जी। ऑब्जेक्ट 2 डॉट इंडेक्स इज लेबल्स, वो यहाँ पे ये हम इसका जो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि आया ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो ये हमें बुलियन के अंदर वैल्यू को आंसर को रिटर्न करेगा, यानी ट्रू और फॉल्स की सूरत में। अगर तो ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद होगी यानी डॉट इंडेक्स मौजूद है तो वो हमें ट्रू कर देगा, अगर वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। फ्रेम 3 को दोबारा प्रिंट करवाया है तो हमारे पास ये दोबारा फ्रेम 3 जो है वो हमारे पास मौजूद है। यही जो फ्रेम पहले 3 हमने डॉट, इसको पहले पहले जो, जी सर, ठीक है, जी जी एक मिनट ये लेना चाहूंगा, दोबारा, एक जी सर। एक मिनट। सदाकत साहब हैं क्लास में? सदाकत भाई हैं क्लास में? सदाकत चलें सर? नहीं है? जी सर है वो ऐड उस
नहीं ऐड तो है, क्लास में अवेलेबल हैं या नहीं है? सर जाए ना देख लें। नहीं नजर आ रहे ना मुझे। अच्छा, रिक्वेस्ट है सबसे, थोड़ा सा आप लोगों से पहले दिन ही कहा गया था कि कोऑपरेट करना है थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से। अगर टाइम आउट हो जाता है ना क्लास का तो दोबारा ज्वाइन कर लेना सब ने, ठीक है? ये मेरी तरफ डीपली रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह जी सर। कुछ दिनों तक परचेज कर लेते हैं इसको। अल्लाह खैर जी करे। सर, ये लेस आपकी देन 1 मिनट है जी। स्टार्ट करें सर? जी सर, मैं करता हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। तो सिंपली दोबारा फ्रेम 3 को प्रिंट करवाया गया है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास सामने आ गई है। अब फ्रेम 3 के कॉलम्स हमें चाहिए हैं, तो डॉट कॉलम का फंक्शन इस्तेमाल करके हमारे पास आ गया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडेक्स ये वो वाले इंडेक्स नहीं है, ये कॉलम के इंडेक्स के लिहाज से बता रहा है कि सबसे पहले हमारे पास निवाडा है, उसके बाद ओहायो मौजूद है, और डी टाइप साथ में बता रहा है, और इस इंडेक्स यानी कॉलम्स का हमें नेम भी बता रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर हमने खुद से ऐड किया था स्टेट के साथ। ये हमें किस की वैल्यू रिटर्न करेगा। उस्मान साहब पिक्चर भी चलेगी और आवाज भी नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लगते हैं सारे स्टूडेंट्स को आने में ना। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अब्दुल कादिर। यस सर। इधर ही पूछ लें सबसे। क्विज तो बच्चे कर लेंगे, वो फोटोज वगैरह भेज रहे हैं। वो उस ग्रुप में लगे हुए हैं, ठीक है? तो चल रहे फिर। हाँ हाँ, यहाँ पे किसी का क्विज है तो बता देंगे। तो हमने पहले अनाउंस किया, अभी जिन्होंने अब अभी ज्वाइन किया है
ठीक है किसी का तो बता। यहाँ पे है किसी का क्विज जो हम अभी जहाँ पे अवेलेबल हैं स्टूडेंट जितने भी? नहीं है अपना। नहीं है सर। हाँ जी, अब कहाँ गए मेयर साहब, अभी नहीं आए? सर ये लेकिन कुछ एक मसला कर रहे हैं। लेकिन लास्ट लास्ट ये हो रहा है ना, जो वो बता रहे हैं ना उसमें, इसमें बता रहे हैं जो ग्रुप में हो रहे हैं ना, वो काफी कुछ गलत भी बता रहे हैं ना। वो कन्वर्सेशन पे जो है ना वो अलहदा बात होती है, लेकिन वो मैसेजेस पे अलहदा बात होती है। जी जी वही ना, वो मैंने नोट किया है। चलो, असल में बस वो हर किसी को पता नहीं है ना कि यहाँ पे क्विज हो रहा है। किसी को पता होता कि ग्रुप में क्विज भी हो रहा है यहाँ पे मीटिंग में, तो वो फिर आ यस जाता है सर, यहाँ फिर पे। यार 100 से ज्यादा बचे। जी चलो, अल्लाह खैर करे साहब, कल करेगा, हो जाएगा। तो कहाँ है मेयर साहब, अभी नहीं पहुंचे? कौन सी? नहीं कोई नहीं ग्रुप में, अब हमने तो किसी को नहीं कहा, हर कोई कर रहा है तो करने दे, फिर क्या करेंगे अब। कल कल कौन सा लिंक? सर सर आप ऐसा करें ना, आप वेटिंग रूम जो है इनेबल कर दें, तो कोई भी आएगा तो वो मालूम हो जाएगा कौन है। नहीं वो व्हाट्सएप के ग्रुप की बात हो रही है सर। तो चले जी व्हाट्सएप का ग्रुप, अल्लाह खैर करे, फिलहाल तो चल रहा है, देखेंगे यार क्या बने। हाँ इसके बाद इंशाल्लाह हमने स्टडी पे फोकस करना है। मेरा जो इंशाल्लाह मेन है ना, वो डीप लर्निंग पे है। डीप लर्निंग की एक चीज ये है कि आप लोग को इस चीज से शायद एग्री हो या ना हो, जब हम एक चीज पढ़ते हैं ना, फिर हम उसको रिवाइज नहीं करते ना, तो आफ्टर 1 वीक वो हमारे माइंड से निकल जाती है। ठीक है जी सर। जी। अच्छा, क्विज किसी का रहता है? नहीं रहता जी। जी। तो वो मैं बात कर रहा था कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, उस वक्त समझ आ रही होती है, लेकिन इंशाल्लाह ना आगे मेरा इरादा है कि हम सारे मिलकर ना डीप लर्निंग को जरा ना अच्छे से करेंगे डिस्कशन एक दूसरे के साथ, ताकि डीप लर्निंग हमारी जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है बिल्कुल सर, ऐसे ही। जी, मार साहब करें बिस्मिल्लाह। जी सर मैं करता हूँ। जी। frame3 डॉट कॉलम्स हमने जब इसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास कॉलम्स के जो अगेंस्ट इंडेक्सेस हमारे पास मौजूद थे, निवाडा और ओहायो, उसने हमें वो ला कर दे दिए। अब हम एक कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इनका। जैसे हमने इसका इस्तेमाल किया, अब हम कर रहे हैं इनका। ओहायो इन frame3 डॉट कॉलम्स, यानी इस कॉलम्स के नामों के अंदर अगर कहीं पे ओहायो मौजूद है तो वो हमें ला कर दे दो। अगर वो मौजूद होगा तो वो हमें बूलियन के अंदर रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर हमारे पास वो मौजूद नहीं होगा तो वो हमारे जो रिटर्न करेगा वो करेगा फॉल्स। अब सिमिलरली हम यही काम कॉलम्स के लिए जब कर सकते हैं, तो यही काम हम इस रो के लिए भी कर सकते हैं। तो रो के लिए कैसे होगा जी, frame3 डॉट इंडेक्स। अब 2003 इन frame3 डॉट इंडेक्स, यानी इस frame3 के इंडेक्सेस जो रो के अगेंस्ट हैं, उसके अंदर अगर कहीं 2003, हमजा साहब कौन है जी, 2003 इन frame3 डॉट इंडेक्स, तो अगर कहीं पे इस रो के अगेंस्ट कहीं पे 2003 के नाम से इंडेक्स मौजूद है तो हमें ला कर दे दो। चूंकि यहाँ पे नहीं है तो उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब हम चलते हैं जी, डुप्लीकेट लेबल्स क्या होते हैं। डुप्लीकेट लेबल्स, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है pd डॉट इंडेक्स। अब हम इसका डुप्लीकेट लेंगे इस फंक्शन के तहत,
अगर कोई हमारे पास इंडेक्स मौजूद है और हम उसका डुप्लीकेट हासिल करना चाहते हैं तो हम उस वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर उसकी वैल्यू पास कर देंगे, तो हमारे पास सेम टू सेम वहाँ पे आप ये कह लें कि कॉपी हो जाएगा, यानी डुप्लीकेट उसकी हमारे पास कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो पी डी डॉट इंडेक्स यानी इंडेक्स चाहिए हमें, कौन कौन से चाहिए? फू, डबल फू, दोबारा फू है, बार बार। तो डुप्लीकेट लेबल्स के नाम से जो हमारा वेरिएबल था, जब हमने उसको प्रिंट करवाया है तो हमारे पास वो वैल्यू रिटर्न हो गई है। ये था जी डुप्लीकेट लेबल्स। अपेंड देखते हैं टेबल को। अपेंड का मेथड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? concatenate with additional index object producing a new index। सर ये क्वेश्चन जो है ना वो क्विज में भी आया हुआ था। जी जी, जो जिसको हम कुछ ने जाना वो किया है, कॉन्कैटिनेट किया है, कुछ जी ने जी, वो कंपेयर किया। जी बस वो यहाँ से ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया concatenate। जी जी, डिफरेंस में है जी दोनों इंडेक्सेस का, दोनों कॉलमों का, या जो भी आप डाटा फ्रेम के अंदर फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका डिफरेंस हमें वो ला कर देगा। इंटरसेक्शन में आप देखते हैं कि वो हमें इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमें ला कर देंगे। यूनियन के अंदर हमें जो मुश्तरक हैं वो तो ला कर देंगे ही, और जो एक से ज़्यादा मरतबाई हैं उन्हें भी एक दफ़ा हमें ला कर देंगे। इज़ इन ये भी हमें बूलियन के अंदर रिटर्न करेगा, ये भी चेक करेगा कि आया ये वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है या नहीं। डिलीट का मेथड है जी, डिलीट करता है किसी इंडेक्स को डिलीट करने के लिए, ठीक है, ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप का जो मेथड है वो भी किसी डिलीट करने के लिए, इंडेक्स को डिलीट करने के लिए, वैल्यू को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसर्ट का जैसे नाम से मालूम हो रहा है कि किसी वैल्यू को किसी इंडेक्स पे इंसर्ट करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। is monatomic है, returns true if each element is greater than or equal to the previous element। तो अगर पिछले तमाम एलिमेंट वैल्यूज जो भी मौजूद होंगी उनसे ये वैल्यू बड़ी होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो वैल्यू बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, तो वो हमें फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस यूनिक है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ द इंडेक्स हैज़ नो डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर सीरीज़ के अंदर, डाटा फ्रेम के अंदर कहीं पे डुप्लीकेट वैल्यू, एक से ज़्यादा मरतबा वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर मौजूद है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यूनिक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है जी, जो इस यूनिक का फंक्शन है, मेथड है, वो हमें बूलियन के अंदर हमें आंसर रिटर्न करेगा कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है, जबकि जो यूनिक का मेथड है वो हमें वैल्यू ला कर देगा। इससे हम वैल्यू गेट कर सकते हैं, जबकि इससे हम चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू इसमें मौजूद है या नहीं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है यूनिक और इस यूनिक के अंदर। आगे चलते हैं जी, री इंडेक्सिंग है। एक छोटी सी दोबारा यहाँ छोटा सा क्वेश्चन जी था सर। सर, टॉप टॉप वाली जो टेबल थी इसमें जो ये था, आपने पढ़ा है जो यूनियन के बाद इज इन है, ये जी ये कंप्यूट द बूलियन अरे को करेगा, इसका थोड़ा सा मुझे बताएं। जी सर, ये बूलियन अरे है, जो बूलियन अरे इंडिकेटिंग वेदर ईच वैल्यू इज कंटेन्ड इन द पास्ट कलेक्शन, यानी जो आपने कलेक्शन उसको पास करवाई है उसके अंदर ये वैल्यू मौजूद है या नहीं, वो उसको इंडिकेट करेगा, यानी इज इन ये वैल्यू इसमें है। ट्रू फॉल्स उसको शो कराएगा। जी सर, तो यानी ओके, ये तो नाम से मालूम हो रहा है कि इज इन यानी ये इसमें है, तो वो हमें इंडिकेट कर देगा कि ये वैल्यू इसमें है या नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। री इंडेक्सिंग है जी, किसी इंडेक्सिंग की दोबारा हमने इंडेक्सिंग चेंज करनी हो तो वो किस तरह की जाएगी? ऑब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लिया, सीरीज पास करवाई गई है, और इंडेक्स देखें 4 वैल्यूज़ हैं सीरीज के अंदर और 4 ही उसके अगेंस्ट इंडेक्स दिए गए हैं। अगर आप 3 देंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। यहाँ पे देखें कि इंडेक्सिंग पे उसने DBAC और वैल्यूज़ के अगेंस्ट 4.5, 7.3, -5.3 और 3.6 हमें रिटर्न किया है। अब हम चाह रहे हैं कि एरर उसकी एरर यहाँ इंडेक्स पे एरर यहाँ पे किस तरह का वो शो करेगा? फॉर एग्जांपल हम 3 दे देते हैं वहाँ पे जी सर, तो वो मेरे NaN रिटर्न करेगा कि वहाँ पे जो है आपका जो है ना ये इसके अगेंस्ट मौजूद नहीं है। ठीक एन एन यानी अगर करेगा। हम जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ऑब्जेक्ट टू डॉट री इंडेक्स। अब इंडेक्स हमने देखें यहाँ पे हम इंडेक्स का ऊपर हमने इस्तेमाल किया था डॉट इंडेक्स,
तो उसके अंदर हम वैल्यू पास करते थे और रेंज पास कर दी थी हमने 3 तक की, तो उसने वो वहाँ तक की इंडेक्सेस की जो रेंज है उसे क्रिएट करके उसे पास करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे हम री इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो री इंडेक्स का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और री इंडेक्स में भी हम क्या करने जा रहे हैं कि ABCDE। अब देखें सर के ऊपर 4 वैल्यूज़ हैं DBAC। अब सबसे पहले हमने तो उनकी तरतीब भी मुतय्यन की है ABC और D, और साथ में हमने एक नया उसको इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया है E के नेम से। अब वो करेगा क्या कि जहाँ पे उसे A की वैल्यू मिलेगी वो A की वैल्यू ले आएगा उसकी अगेंस्ट, जहाँ पे उसे B की मिलेगी वो B की ले आएगा, C की ले आएगा, D की ले आएगा। लेकिन चूंकि E की वैल्यू मौजूद नहीं थी सीरीज में तो वो वहाँ पे हमें NaN रिटर्न कर देगा, यानी नॉट अ नंबर। यहाँ पे इसका कोई डिफाइंड नहीं है वैल्यू। ऑब्जेक्ट 3 के नाम से वेरिएबल है जी PD डॉट सीरीज के अंदर हमने ब्लू, पर्पल और येलो पास करवाया है। उसके अगेंस्ट हम इंडेक्स पास करवाया 0, 2 और 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेथड जो एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल आएगा आगे। ये तो सिंपल हमारे पास प्रिंट आउट करवाया तो हमारे पास ये सीरीज जो है वो डाटा प्रिंट हो गया। अब वो री इंडेक्सिंग करेगा, एक एट्रीब्यूट है मेथड और उसकी वैल्यू है FFILL। ठीक है, तो ये इसके थ्रू जब हम री इंडेक्सिंग करते हैं तो हमें कौन सी और किस तरह की वैल्यू रिटर्न होती है तो हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट 3 डॉट, जी सर ये भी आया हुआ है। ऑब्जेक्ट 3 डॉट री इंडेक्स करेंगे, उसको रेंज बताई है कि यहाँ तक की रेंज के हमें री इंडेक्सिंग चाहिए है, और साथ में मेथड दिया है FFILL एफिल। तो ये करेगा क्या, देखें कि यहाँ गौरतलब बात यह है कि ज़ीरो पे हमारे पास मौजूद है ब्लू, तो वो ज़ीरो पे तो ब्लू ले आएगा, लेकिन चूंकि उसे 1 पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 1 की तो यहाँ पे इंडेक्सिंग मौजूद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, चूंकि मेथड हम एफिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसी के अगेंस्ट 1 पे भी वैल्यू ले आएगा, यानी जो वैल्यू 0 की है वही वैल्यू 1 पे भी ले आएगा जब तक उसे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू नहीं मिल जाती। तो वो उसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज मौजूद, मसलन यहाँ पे 0 के बाद 10 होता तो 10 इसके अगेंस्ट पर्पल था तो वो 0 से 9 तक जितनी भी वैल्यूज थी वहाँ पे ब्लू प्रिंट करवा देता। ठीक है, तो ये इसका है कि जितनी भी वैल्यू उसके दरमियान मौजूद होंगी वो सब को सब पिछली वैल्यू के से वो फिल कर देगा। अब 2 पे चूंकि उसे पर्पल मिल गया तो 2 पे उसने पर्पल को प्रिंट करवा दिया। अब 3 चूंकि मौजूद नहीं था तो 3 पे भी उसने पीछे वाला पर्पल के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो ही उसने प्रिंट करवा दिया। और 4 के ऊपर हमारे पास येलो मौजूद था तो 4 पे उसने हमें येलो प्रोवाइड कर दिया, और साथ में 5 चूँकि मौजूद नहीं था तो 5 पे भी उसने हमें येलो प्रोवाइड कर दिया। तो ये री इंडेक्सिंग है कि अगर हम एफिल के मेथड से करेंगे तो इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज मौजूद होंगी इंडेक्स के तो वो उसकी वैल्यू पीछे वाली प्रिंट करवा देगा। राइट सर। जी, फ्रेम के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है PD डॉट डाटा फ्रेम। अब हम डाटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं। NP डॉट ए रेंज नमपाई का मेथड है वो इस्तेमाल किया है, 9 तक की रेंज का हमें डाटा फ्रेम चाहिए। रीशेप उसकी की है कि 3 रॉज और 3 कॉलम्स का हमें जो है ना वो डाटा फ्रेम चाहिए। अब उसकी इंडेक्सिंग में A, C और D है, यानी रो के नाम है ACD और कॉलम के नाम है ओहायो, टेक्सास और कैलिफोर्निया। अब ये देखिए कि रो के हमें नाम ACD मिल गए और कॉलम के नाम हमें ओहायो, टेक्सास, कैलिफोर्निया। तो अगर हम चाहें कि इसके नाम मुतय्यन कर दें कि कॉलम का नाम क्या है और रोज़ का नाम क्या है, तो हम करेंगे फ्रेम डॉट इंडेक्स डॉट नेम। तो वो जितने भी इंडेक्स का नेम होगा वो वहाँ पे हम उसको पास कर देंगे कि ये स्टेट्स के नाम है और ये इंडेक्स के नाम है। तो यहाँ पे स्टेट इसको रेफर करेगा और यहाँ पे इंडेक्स इसको रेफर करेगा, और ये कॉन्सेप्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये ऊपर ये पढ़ चुके हैं हमने, ये कहीं पे अप्लाई किया था हमने। जी सर, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए रिपीट किया है ताकि वो जहन में आ जाए ना यहाँ पे कि हम इस फ्रेम 2 डॉट इंडेक्स डॉट नेम के फंक्शन के साथ हम इसके नाम भी लिख सकते हैं, यानी ये कॉलम का नाम हो जाएगा और ये रोज के नाम हो जाएंगे। राइट सर, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है यहाँ तक? जी सर, फ्रेम 2 के नाम से वेरिएबल है जी। अब देखें री इंडेक्सिंग करने जा रहे हैं।
फ्रेम टू डॉट री इंडेक्स। इसके अंदर हमने वैल्यू पास करवाई है सीरीज, इसके अंदर हमने ए बी सी और डी, सिंपल हमने लिस्ट पास करवाई है। तो वो लिस्ट के अगेंस्ट हमें जहाँ जहाँ वैल्यूज़ मौजूद होंगी वहाँ वहाँ हमें वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, जहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं होगी वहाँ पे हमें NaN रिटर्न कर देगा। अब चूंकि बी के अंदर वैल्यू मौजूद ही नहीं थी तो उसने हमें उसके अगेंस्ट सब के सब NaN से फिल कर दिया है। अच्छा, वो कह रहा है जी सर, जी मैं करता हूँ। ये देखें, हमारे पास जो फ्रेम का डाटा था उसके अंदर हमारे पास ए भी था, सी भी था और डी भी मौजूद था रो के अंदर। लेकिन यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, यानी यहाँ पे हमारे पास 4 रोज हैं, जबकि ऊपर वाले डाटा के अंदर 3 रोज हैं। अब री इंडेक्सिंग कर जी री इंडेक्सिंग के दौरान उसने डी खुद से पास करवा दिया। अब चूंकि ये भी कॉन्सेप्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि उसने वैल्यू तो पास करवा दी है तो वो NaN बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर देगा। अच्छा जी, कॉलम जो है वो भी रीइंडेक्स हो सकते हैं कॉलम के कीवर्ड के साथ। तो स्टेट जो है वो हमने लिस्ट एक सिंपल क्रिएट की है और फ्रेम टू डॉट री इंडेक्स के अंदर कॉलम के अगेंस्ट हमने इस स्टेट्स की जो है वैल्यू पास करवा दी। अब वो क्या करेगा कि इस कॉलम की इंडेक्सिंग के अंदर स्टेट के अंदर जाएगा और स्टेट के अंदर जाके वहाँ से पहला उठाएगा और टेक्सास ले आएगा, दूसरा उठाएगा और उठा लेके आएगा कैलिफोर्निया, तीसरे पे ले आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम री इंडेक्सिंग के दौरान एक सिंपल पहले लिस्ट क्रिएट कर लें और कॉलम के एट्रीब्यूट के अंदर हम उसकी वैल्यू पास करवा दें तो हमें वहाँ से भी इंडेक्सिंग करवा सकता है। कॉलम के नाम हो जाएंगे। जी, वो कॉलम के नाम के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे जरा होल्ड कीजिएगा। जी सर। सदाकत साहब हैं अवेलेबल? जी हूँ। सर ये वाला हमने अप्लाई किया था उसमें जो प्रोजेक्ट पिछले दिनों में बनाया था हमने? नहीं, नहीं, जो वो हमने इसका करना था, जो कॉलम नेम हमने चेंज करने थे। वो तो मैंने सिर्फ सिंपली किया था pd डॉट इंडेक्स डॉट कॉलम नेम इस तरह किया था। ये उससे बेस्ट नहीं है? फिर देखेंगे। अच्छा, जी सर, ये आप देखेंगे, लेकिन इसके लिए भी वही शर्त है कि आपके पास जितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं आप उतने ही इसके अंदर वैल्यूज़ पास करवा सकते हैं। अगर वो वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो वो फिर NaN रिटर्न कर देगा हमें। अब ये वो ऊपर हमें, देखें कि हमारे जी पास कुछ डाटा था ना, हमने उसकी जो कॉलम्स नेम थे ना वो चेंज करने थे। जी ठीक है, तो वो चेंज करने पे मैं सोच रहा था कि उस पे भी हमने एक बार कर तो लिया था, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट था, उसको हमने बड़ी मुश्किल से चेंज किए थे कॉलम के नाम से। जी हो गया था। चलें जी, नेक्स्ट, सर, अल्लाह खैर। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अब हम अगर इसकी वैल्यू फिल करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि फ्रेम टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बी लिखेंगे और बी के अंदर जहाँ पे ये जितनी वैल्यू उसके अगेंस्ट इक्वल का साइन लगा के हम पास कर देंगे तो वो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देगा। और अगर रेंज के अंदर देना चाह रहे हैं तो वो रेंज के अंदर भी फिल कर देगा। ठीक है जी। यहाँ तक भी हो गया। ये हमने लिस्ट पास करवाई है कॉलम के एट्रीब्यूट के अंदर। अब आ गया जी लॉक का फंक्शन। फ्रेम डॉट लॉक डबल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ABCD और यहाँ पे हमने इसको दिया है कि स्टेट्स। अब वो करेगा क्या कि टेक्सास के अंदर जाएगा, था के अंदर जाएगा, कैलिफोर्निया के अंदर जाएगा और जो उसके अगेंस्ट हमें डाटा चाहिए है A, B और C और D के लिए, तो वो वहाँ पे हमें डाटा रिटर्न कर देगा। तो जहाँ पे ये NaN मौजूद है इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पे वो NaN बाय डिफ़ॉल्ट ले आएगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स इसमें जो LOCL ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? लोकेशन के लिए? जी सर, ये किसी यानी एट्रीब्यूट को, कॉलम नेम को, इंडेक्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होता राइट सर। है। जी इंडेक्स है जी, ये आपको पता है कि इंडेक्स सीक्वेंस को ज़ाहिर करता है और बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होता है और हम अपनी मर्ज़ी के इंडेक्स भी पास करवा सकते हैं। मेथड है जी इंटरपोलेशन मेथड है एफिल का, वो हम ऊपर देख चुके हैं कि उसकी मदद से हम जो है वो सीक्वेंस के अंदर वैल्यू जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। तो जितनी वैल्यूज़ जितना गैप होगा तो वो पीछे वाली वैल्यू को ही दोबारा प्रिंट करवाता जाएगा। लिमिट का है जी व्हेन फॉरवर्ड आर बैक फिलिंग मैक्सिमम साइज गैप इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू फिल। तो वो मैक्सिमम साइज गैप जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसको फिल करने के लिए इस्तेमाल होगा।
टॉलरेंस जो है वो फॉरवर्ड और बैकफिलिंग मैक्सिमम साइज गैप है। एब्सोल्यूट न्यूमेरिक डिस्टेंस यानी एक ख़ास जो है न्यूमेरिक डिस्टेंस होगा तो वो उसको फिल करने के लिए इस्तेमाल होगा। लेवल है जी मैच सिंपल इंडेक्स ऑन लेवल ऑफ मल्टी इंडेक्स यानी मल्टी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज फिर सबसेट के ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉपी है जी, ये कॉपी का फंक्शन है, ये भी हमें बूलियन के अंदर रिटर्न करेगा। इफ ट्रू है ऑलवेज कॉपी, ये भी सर आज के जो है ना वो आया हुआ था क्विज के जी अंदर। हाँ। वो पढ़ते जा रहे हैं तो वो सामने आते जा रहा है क्विज। हाँ जी, जी जी ये हम माशाल्लाह कुछ अर्सा पहले करते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है, देर है दुरुस्त है। जी सर बिल्कुल। इंशाल्लाह वो डीप लर्निंग पे काफी क्लिक हो जाएगी जब इस जी तरह हम जी करते रहेंगे ना सारे। जी। अच्छा जी, ड्रॉपिंग एंट्रीज है फ्रॉम एन एक्सिस। ड्रॉपिंग अब एंट्रीज देखिए, हाँ ड्रॉपिंग एंट्रीज देखिए ये कहाँ तक जा रहा है। मेरे ख्याल में ये पांडव को आप यहाँ तक कंक्लूड ना करें। सर ये यहाँ तक है जी। चले ठीक है, इंडेक्सिंग फिल्टरिंग और सिलेक्शन पे नेक्स्ट कल कर लेंगे, यहाँ तक इसको खींच दें। कर लें सर यहाँ तक। मैं साहब का आई थिंक वो पीसी हैंग हो गया है। चले मेरे ख्याल में यहाँ तक काफी है। 137 तक, कल हमने 150 तक किया था, आज पेज 137 शो कर रहा है। क्यों जी, वो डिस्कनेक्ट हो गए? तो आज आज यहाँ तक काफी है पांडा। हाँ जी। अभी फिर हमारा आज कब कहाँ तक हुआ है? हमारा पेज नंबर हुआ है 137 तक हुआ है। तो तनी वो मैं सोच रहा था, मेरी नजर पड़ी है तो मैंने कहा देखो। चलें देखते हैं, अल्लाह खैर करे। चलें। अच्छा, और किसी का कोई है क्वेश्चन? सदाकत साहब, आपका वो हो गया था इशू जो था उस वाला लैम्डा वाला? हाँ, वो तो कर लिया था लेवेंडा वाला। तो असाइनमेंट में और कितना रहता है? कुछ काम रहता है या अभी हो गई है कंप्लीट?